नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि परिवार में हमें बच्चों का पालन पोषण कैसे करना हो, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। बच्चों के पालन पोषण के लिए हम बात करेंगे उनके अंदर संस्कार कैसे होगा, हमें क्या क्या करना चाहिए, जिम्मेदारी पेरेंट्स की क्या होगी और किस माहौल में उन्हें रहना चाहिए। हमेशा अक्सर लोग गलतियां करते रहते हैं। हमारे बच्चे बड़े होकर कैसे हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, कैसे रास्ते से भटक जाते हैं, उनकी सोच कैसे डेवलप नहीं हो पाती है, इन सब विषयों पे चर्चा करेंगे और कैसे हमें उसे पालन पोषण करके और वो भविष्य में अच्छा कुछ बन सके। उसके लिए मेरे पास जो अनुभव है, जो जानकारी है, मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा और बताऊंगा कि जैसे हम लोग बचपन में जब बच्चा जन्म होता है तो हमारे परिवार के लोग बहुत खुशी होते हैं, चाहे बेटी हो या बेटा हो, कि अब हमारे घर में एक लक्ष्मी आए हैं, एक देवी देवता आए हैं। अब इस घर को खुशी खिलखिलाने लगते हैं, लोग पटाखा फोड़ते हैं, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे अरमान सजा लेते हैं। माता पिता सपने देखते हैं कि मैं अपने बेटे को IAS PCS DM कलेक्टर IG दरोगा या अधिकारी कर्मचारी बनाऊंगा, बहुत सारे सपने सजा लेते हैं। इसे अच्छे से पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, मेरा बेटा अच्छा बने। लेकिन उसके पीछे कुछ चीजें ऐसे छोड़ देते हैं, उसी की वजह से आज उनका बच्चा बड़ा होने के बाद भी सही रास्ते पे नहीं रहता। वो चीजों को मैं बता रहा हूँ। पहले बचपन में जब बच्चा होता है तो उसे बोलना नहीं आता है, वो चलना बोलना पेरेंट्स से सिखाते हैं माता पिता, और जैसे ही उसे धीरे धीरे बोलना आता है, उसे क्या शब्द चाहिए, क्या चाहिए, उसे कैसे बोलना है, रहना है। अक्सर देखने को मिलता है कि जैसे मोहल्ले में जब बच्चा चलने फिरने लगता है और बोलने लायक हो जाता है तो उसके सामने जैसे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं या वहाँ के लड़के प्रयोग करते हैं, बच्चे बच्चियां, उसी तरह वह भी शब्द सीखता है। एक वो बच्चे कच्चे मिट्टी होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता है। जो आप सिखाएंगे, जिस माहौल में रहेंगे, वही सीखेगा। सबसे पहली बात, अगर बच्चे को सुधारना है तो बच्चों के सामने अपनी आदत को सुधारना होगा। हमारे पेरेंट्स जो हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी माता पिता परिवार के लोगों को होती है। वो ज्यादातर अपने जीवन की एक एक दिन, एक एक घंटे माता पिता के साथ गुजारते हैं। तो जिम्मेदारी आपकी है। गलती आप कहाँ से करते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने बच्चे के सामने नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, जैसे शराब का नशा हो गया और बीड़ी हो गई, सिगरेट हो गया, और उसके करने के बाद गालियां, अभद्र भाषा का अक्सर ये शहरों में कम और देहात में ज्यादा देखने को मिलता है। ये अक्सर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। लैंग्वेज में गाली देना, उसके बड़े बच्चे से गलती हुई, गाली बहुत तेज तेज देना, पड़ोस में झगड़ा हुआ, गालियां की तो कोई हद ही नहीं होती है जितने प्रकार की गालियां देते हैं। और बाप इधर पीकर घर में माता से झगड़ा करना। तो उस बच्चे के अंदर जो आपके संस्कार हैं, आपके लैंग्वेज है, आप सिखाओ या ना सिखाओ, आप चाहते हो कि आपका बच्चा अच्छा बने, लेकिन वह आपके ही जो शब्द सीखा है, जो आप बोलते हैं, जो करते हैं, उसके अंदर वो धीरे धीरे पिसता जाता है।
और उसी में वह ढलता जाता है। आप घर में करते हो उस शब्द का प्रयोग वो बाहर जाकर करता है। और हमारा बच्चा जब किसी से झगड़ा कर लिया, लोग उसे गलती न मानकर दूसरे की गलती ठहराते हैं। हमेशा माँ बाप को सिखाना चाहिए, जब बच्चा जानकार हो जाए उन्हें मोटिवेशनल बातें बताना चाहिए कि बेटा ये चीज़ सही है, कि आपको बोलने का तरीका कैसे बोलना चाहिए, अपने से बड़े का सम्मान करना चाहिए, जो रिश्तेदार हैं उनसे अच्छी लैंग्वेज में बात करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। बड़े लोगों का हमेशा हमारे पूर्वज सिखाते थे कि बड़े लोगों का पैर छुआ जाता है, और जितना झुकेगा आदमी उतना ही उठता है। उनको संस्कारी बनाइए, संस्कार सिखाइए कि हमें कैसे रहना है। बच्चा कुछ नहीं जानता है, उसे आप जैसे मोटिवेट करेंगे कि बेटा देखो पढ़ने से क्या होगा, घूमने से क्या होगा, मार से नहीं, आप मार कर समझाओगे, बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा, फिर घूमेगा, फिर आप मारोगे। जितनी बार मारते जाओगे एकदम वो फर्क नहीं पड़ेगा उसे। सिर्फ उसके मन में डर होना चाहिए कि आप मार भी सकते हो, डांट दीजिए। अगर जैसे आप हाथ छोड़ना शुरू कर दिए उसका डर खत्म हो जाएगा। और डर नहीं, सबसे अधिकतर अगर लोग सफल होते हैं तो प्यार की भाषा से। आप प्यार से उसे बैठा कर समझाइए, समय निकालना पड़ेगा। माता पिता शहरों में तो माता पिता मोबाइल में बिजी रहते हैं, अपने काम पर बिजी रहते हैं, ध्यान नहीं दे पाते। और देहात में क्या है कि उनके पास खेती बाड़ी का समय है, जानवर को चारा देना है, अपने घर का काम करना है, दिन भर फुर्सत नहीं है। लेकिन उसी समय में से हमें ज़्यादा समय मत दो। आप सुबह शाम आधे घंटे 1 घंटा आपको जैसे जानवर की निगरानी करते हैं कि हमारा जानवर कहाँ चला गया, उसको देखते हैं, कोई चीज़ खो जाता है कहाँ है, उसी तरह से हमें बच्चे को ध्यान देना होगा परवरिश करते समय कि मेरा बेटा कब कहाँ जा रहा है, मेरी बेटी कब कहाँ जा रही है, उसके रहन सहन पहली बात कैसे है, किस माहौल में वो रह रही है, संगत कैसी, संगत कैसे साथ लोगों के साथ रह रही है। जब जैसे देखते हैं कि अगर कोई चीज छोटा सा नासूर हो जाए शरीर में, अगर उसे आप छोटी बीमारी है उसे खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन वो जब बड़ा बन जाता है तो वो जानलेवा हो जाता है। उसी तरह बच्चे होते हैं, आप अगर बचपन में संभाल लिए, उन्हें समझा दिए, उन्हें कैसे रास्ते पे चलना है उसे बता दिए, तो आपको आगे चल के परेशानी नहीं होगी। और जितने बीमारी हैं, जितने उनके असफल होने के रास्ते हैं, वो सब हट जाएंगे। वो जिस माहौल में रह रहे हैं असफल हो जाते हैं क्योंकि हम पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पाते हैं। अधिकतर बातों का 99% पेरेंट्स अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं, अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं, टीवी में बिजी रहते हैं, सीरियल में बिजी रहते हैं। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल से आए हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हमें पढ़ना नहीं आता है तो उन्हें कम से कम देख लें कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें डांट कर बताएं या प्यार से समझाएं कि बेटा पढ़ो। जो पढ़ता है उसका भविष्य उज्जवल होता है, और जो नहीं पढ़ता है गरीब मजदूर रहता है। गांव का गंवार उसे कहा जाता है और बरसाली उस पर सवार हो जाता है। इसलिए हमें बच्चे को सबसे ज्यादा अधिकतर ध्यान देना होगा किस माहौल में। अगर उसकी संगत एक अधिकारी कर्मचारी के साथ रहेगी, उसका रहन सहन, बोली भाषा, लैंग्वेज जो अच्छा सा सुंदर माहौल में रहेगा तो वो मीठी भाषा बोलेगा। अगर वह नशेड़ी, जुआड़ी, गंजेड़ी, शराबी के साथ रहेगा तो वही बड़े होकर यूपी की तो बात है, यूपी में ज़्यादातर नशेड़ी, गंजेड़ी, जुआड़ी, शराबी और कट्टा लेके चलने वाले होते हैं। क्यों कि इसकी गलती हम माता पिता, भाई
और जो बड़े परिवार के सदस्य होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, हम लोगों की होती है। तो अपने बच्चों की परवरिश पर हमें ध्यान देना होगा कि हमें उन्हें पढ़ाने के लिए जो जो सामग्री चाहिए उसे देना होगा। सबसे पहले लैंग्वेज जो है उन्हें सिखाना होगा। बचपन जो संभाल लिया वो बड़ा आपका बुढ़ापा संभल जाएगा। अपने बच्चों को बताइए कि देखो बेटा, आज बहुत सारे लोग सही गलत माता पिता पेरेंट्स ही नहीं जानते हैं, सही क्या है गलत क्या है। तो कुछ चीजें मैं बता देता हूं कि अपने बच्चों को ये जरूर बताएं कि अपने बड़ों का सम्मान, पैर छूना या उनसे मीठी भाषा में प्यार से बोलना, तुम आप में बहुत फर्क है। अपने से बड़ों को आप कह के बोलना, अंकल आंटी, ताई दादी दादा, जो भी रिश्ते में लगते हैं प्यार से, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसे हमेशा ये चीज सिखाना कि किसी के अंदर 1000 बुराई हो उसे मत देखो, उसके अंदर कुछ अच्छाई हो। हर चीज में से अच्छाई ढूंढना, बुराई किसी में से नहीं ढूंढना। बुराई तो दुनिया में शायद 1% लोग नहीं होंगे जो बुराई निकालने को कहो 1 मिनट में निकाल देंगे। अच्छाई बताइए कि आप हर चीज में से अच्छाई निकालो। उसके अंदर लाख बुराई हो, लाख खराब हो, लेकिन हर चीज में से आप अच्छी चीज निकालो कि जो आपके भविष्य में, जीवन में हमेशा अच्छा काम कर सके। अगर वो स्टार्टअप से अच्छी चीजें निकालना शुरू कर देगा, पॉजिटिव चीजें लेना शुरू कर देगा, हम पॉजिटिव चीजें पढ़ना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव चीजें लिखना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव चीजें सुनना पसंद करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन में कठिनाई कभी नहीं आएगी। उन बच्चों के भविष्य में कठिनाई नहीं आएगी। निगेटिव सवालों का जवाब देने में आसानी होगी। एक सरल भाषा में हमें लोगों को समझाने का एक तरीका पता चलेगा और हमें अपने स्टूडेंट लाइफ में वो बच्चे जहां भी रहेंगे हमेशा ऊंचाइयों पे जाएंगे, क्योंकि जो निगेटिव चीज होता है वही आज बर्बादी का कारण है। भाई भाई में निगेटिव देखता है, परिवार में आज एक दूसरे को भाते नहीं हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव चीज नहीं ढूंढते हैं, निगेटिव। इसलिए हमें अपने बच्चों के परवरिश में हमेशा अच्छी चीजें, अच्छे संस्कार, बोलने की शैली, आप उनके सामने हमेशा, आप कैसे भी हो लेकिन अपने बच्चों के सामने, पेरेंट्स कैसे भी हो, भाई बहन, माता पिता, परिवार के लोग कैसे भी हो, लेकिन उन बच्चों के सामने कभी ऐसे शब्द का प्रयोग न करें कि जो आप को कोई कह दे खुद को बुरा लगता हो। अगर कोई कह दे जो शब्द आपको बुरा लगता है, मान लो कि सबको बुरा लगता है, ऐसे शब्द का प्रयोग न करें अपने बच्चों के सामने। शब्द ही है जो दुनिया में शायद उससे ताकतवर कोई चीज नहीं है। आप लोग हमेशा ध्यान दें कि अपने शब्दों पर, कि बच्चों के सामने अगर आपका झगड़ा भी हुआ है परिवार में या भाई बहन में या माता पिता में, उस शब्द का प्रयोग न करें कि जिसे उस बच्चे को जरूरत नहीं है। उस बच्चे के जीवन में एक शब्द हानि का हो जाता है, हानि पहुंचा देता है। जैसे आग एक ऐसा शब्द है, अगर वह लग जाए पूरा जीवन बर्बाद कर सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है एक एक शब्द का ध्यान देना। पेरेंट्स हमेशा यही गलती करते हैं कि अपने बच्चों के सामने गलत चीजें करते हैं। उनकी परवरिश में जो हम यथाशक्ति दे सकते हैं, उनको पौष्टिक आहार के लिए उन्हें दें। हमने देहातों में देखा है कि बहुत शराब पी लेते हैं, 100 रुपए 50 रुपए का रोज, लेकिन जब जाओ तो बोलते हैं कि बच्चे को पढ़ने के लिए फीस नहीं है, गरीब है।
तो ये शब्द कहीं न कहीं बहुत गलत है। आप गरीब नहीं हो, आप गरीब बनते हो। इन शराब का नशा, ये सब बहुत गंदी बात है। अगर आप पीढ़ी को बदलना चाहते हो, अपने परिवार को आप देखो। अगर ये सारे दंगे फसाद, लड़ाई झगड़ा आप चाहते हो कि ना हो, तो सीधा सीधा कुछ करना नहीं है आपको, खुद के बच्चों को बदल दो। हर एक व्यक्ति की यही सोच होनी चाहिए। अपने बेटे को, अपनी बेटी को बदल दो, उनके अंदर संस्कार दे दो, उन्हें अच्छी चीज सिखा दो। हर आदमी से लेना अच्छी चीजें सीख ले। निश्चित तौर पर ये जो दंगे फसाद, लड़ाई झगड़ा, आपस में तालमेल न खाना, ये सारी बीमारियां जो गांव में, देहात में, शहर में जहां भी होती हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। सिर्फ आपको आने वाली पीढ़ी को ध्यान देना है, अपने बच्चों को। जो आपके पास, मैं तो पहले माताओं से आग्रह करूंगा, जिन माताओं के यहाँ उनके पति शराब पी के आते हैं और झगड़ा करते हैं, अगर ये चीजें खत्म करनी है तो अपने बच्चों को सुधार लेंगे तो जीवन बदल जाएगा। बच्चा सुधर गया, बेटा बेटी सुधर गया, तो ये जान लो आने वाली पीढ़ी को कुछ पता ही नहीं रहेगा। एक पीढ़ी को आप बदल दो, दुनिया बदल जाएगी। इन्हीं के साथ नमस्कार साथियों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी लेकर। जो मेरे पास अनुभव था मैंने बताया। अब कमेंट में जो आप लोगों को लगेगा अच्छा, पॉजिटिव मैं दे सकूं लोगों को, वो चीज हमें आप डिस्कस करके बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।